नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत महेश्वरी लखनऊ में ईएनटी सर्जन हूं और आज मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। बरसात के मौसम में नाक कान गला संबंधित बीमारियों के बारे में मैं आपको आज अवगत कराऊंगा। देखिए, बरसात के मौसम में जो सबसे कॉमन केसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं वो होते हैं कान के इन्फेक्शन। अब कान के इन्फेक्शन का जो मेन कारण है वो होता है कान के अंदर बरसात का पानी चला जाना, और अगर नहीं भी जाता है तो नमी काफी होती है इन्फेक्शन पैदा करने की। तो ये देखने में आता है कि जैसे ही मौसम में नमी होती है तो हमें सबसे ज्यादा फंगस के पेशेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं ओटोमाइकोसिस, वो पेशेंट हमें देखने को बहुत मिलते हैं। अब ओटोमाइकोसिस का जो पेशेंट है, जिसे हम कहते हैं फंगल इन्फेक्शन, आप जैसे ही हमारे पास आता है वो 3 बातें हमें बताएगा। ये लक्षण आप इसलिए हम बता रहे हैं कि अगर आपको भी लक्षण है तो आप सतर्क हो जाएं और नियरेस्ट ईएनटी सर्जन से संपर्क करें। पहला लक्षण होता है कान में खुजली होना, इचिंग। दूसरा, कान में पानी आना, यहाँ मैं मवाद की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल पानी आने की बात कर रहा हूँ। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होता है कई बार पेन, कान में दर्द भी होता है। जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है पहला काम हम कान को क्लीनिंग कर देते हैं। क्लीनिंग मतलब सक्शनिंग, हम उसको मशीन से सारा फंगस को खींच लेते हैं। फंगस की क्लीनिंग के बाद एंटी फंगल दवाई 2 तरह से दी जाती है। नंबर 1 टॉपिकल मतलब कान में डालने वाली ड्रॉप्स, और एंटीबायोटिक्स दी जाती है, पेन किलर दी जाती है। और हफ्ते भर बाद पेशेंट के पर्दे को दूरबीन से हम देखते हैं कि पर्दे पर फंगस ने कोई नुकसान तो नहीं कर दिया, क्योंकि अगर फंगस ने नुकसान कर दिया तो पर्दा भी डैमेज हो सकता है। तो अगर फंगस आपको है तो विद इन अ वीक हमें डॉक्टर के पास आना है, क्योंकि सुराख हो जाएगा, होल हो जाएगा। और एक बार फंगस ने होल कर दिया तो फिर एक दिन ऑपरेशन आपको कराना पड़ेगा। तो बेहतर है बरसात के मौसम में कान में पानी न जाने दें, कॉटन लगा के घर से बाहर निकले। अगर आपको पहले से भी कोई ईएनटी की प्रॉब्लम, कान की प्रॉब्लम है, तो भी आपको और ज्यादा सतर्क रहना है, कॉटन लगा के ही घर से निकलना है। अब मैं